नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जेबी कृपलानी और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो साथियों, भारत के आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तूती ए हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है? इसका ऑप्शन है स्कंदगुप्त, इब्न बतूता, समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी है अमीर खुसरो। तो साथियों, तूती ए हिंद के उपनाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अमीर खुसरो। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मध्ययुगीन काल के विद्वान अबुल फजल निम्न में से किसके दरबारी थे? तो साथियों, भारत में मध्ययुगीन काल के विद्वान अबुल फजल जो है अकबर के दरबारी थे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अकबर। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथियों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नागालैंड की अंगामी जनजाति द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है? सैकेन्नेई, पोंगल, लोसांग या फिर ऑप्शन डी है हॉर्नबिल। तो साथियों, नागालैंड की अंगामी जनजाति द्वारा जो है आपका सैकेन्नेई त्योहार मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सैकेन्नेई त्योहार। अगला प्रश्न है, तारीख ए दिलकुशा नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि तारीख ए दिलकुशा नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। ऑप्शन दिया गया है चरक, पाणिनि, फाहियान या फिर ऑप्शन डी है भीमसेन। तो साथियों, तारीख ए दिलकुशा नामक पुस्तक के लेखक जो है आपका ये है भीमसेन है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भीमसेन। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलिया जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो प्यारे साथियों, चोलिया जलप्रपात जो है आपका ये है राजस्थान में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान में। साथियों, चोलिया जलप्रपात जो है आपका ये है चंबल नदी पर है। किस नदी पर? चंबल नदी पर। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय घास और चारा अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि भारतीय घास और चारा अनुसंधान कहाँ स्थित है। तो साथियों, यह आपका झांसी में स्थित है। कहाँ? झांसी में। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। अगला प्रश्न है, दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन है केरल, ओडिशा, मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो साथियों, दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपका ये है कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि 103वां संविधान संशोधन जो है किससे संबंधित है। तो साथियों, यह आपका आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। किससे? आर्थिक आरक्षण से। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय केंद्र सरकार ने
किस वर्ष से राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी? ऑप्शन है 1955 ईस्वी, 1957 ईस्वी, 1953 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी है 1951 ईस्वी। तो मेरे प्यारे साथियों, भारतीय केंद्र सरकार ने किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी? तो साथियों यह आपका 1953 ईस्वी में की थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1953 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हैदराबाद शहर के संस्थापक कौन थे? तो आपको बताना है कि हैदराबाद शहर के संस्थापक कौन थे। तो साथियों ये आपका निजाम उल मुल्क थे। कौन? निजाम उल मुल्क। प्रश्न नंबर 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्ष 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम को किसने निरस्त किया था? लॉर्ड विलियम, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड डलहौजी या फिर ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन। तो मेरे प्यारे साथियों, वर्ष 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम को जो है आपका ये है लॉर्ड रिपन के द्वारा निरस्त किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के पहले लोकपाल कौन थे? तो साथियों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के पहले लोकपाल कौन थे? तो साथियों भारत के पहले लोकपाल जो है आपका ये है पिनाकी चंद्र घोष थे। कौन? पिनाकी चंद्र घोष है। प्रश्न नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि यात्रियों का राजकुमार जो है किसे कहा जाता है। तो साथियों यात्रियों का राजकुमार जो है किसको कहा जाता है? तो वेनसांग को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा वेनसांग। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांडी वास का युद्ध कब हुआ था? 1764 में, 1754 में, 1756 या फिर ऑप्शन डी है 1760 में। तो मेरे प्यारे साथियों वांडी वास का युद्ध जो है 1760 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1760 ईस्वी में। साथियों अगर आपसे डेट पूछा जाए तो डेट याद रखिएगा 22 जनवरी। कब? 22 जनवरी 1760 ईस्वी में जो है आपका वांडीवास का युद्ध हुआ था। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से किसे मनोविश्लेषण के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सिगमंड फ्रायड। राइट आंसर क्या होगा? ए होगा सिगमंड फ्रायड। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय आदिवासी और पारंपरिक नृत्य ढेमसा किस राज्य की विशेषता मानी जाती है? तो साथियों यह आपका ओडिशा राज्य की विशेषता मानी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ओडिशा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्रांतिकारी स्वदेश बांधव समिति से जुड़ा हुआ था? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि कौन सा क्रांतिकारी स्वदेश बांधव समिति से जुड़ा हुआ था। तो साथियों यह आपका अश्विनी कुमार दत्ता थे। कौन? अश्विनी कुमार दत्ता। प्रश्न नंबर 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का उल्लेख है? भाग 5, भाग 21, भाग 20 या फिर भाग 9? तो साथियों संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का उल्लेख है? तो यह आपका भाग 20 में है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भाग 20 में। और आर्टिकल पूछा जाए तो आर्टिकल 368 में जो है आपका संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो मेरे प्यारे साथियों नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 2 में है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भाग 2 में। और साथियों नागरिकता जो है आपका किसमें है? तो भाग 2 में है। इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? संसद, प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय या फिर राष्ट्रपति? तो साथियों, मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है आपका राष्ट्रपति कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। तो प्रश्न नंबर 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है कितने वर्षों के लिए होता है। 5 वर्ष के लिए होता है या फिर 6 वर्ष के लिए होता है? तो साथियों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे राज्यसभा का पूछा गया है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्षों के लिए होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 वर्षों के लिए। आपको इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें आपसे राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल पूछा गया है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष के लिए होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 वर्ष। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री? तो साथियों, भारत में मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता जो है आपका प्रधानमंत्री करता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो यह आपका जीबी मावलंकर थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जीबी मावलंकर। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपको बताना है यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। डेन्यूब नदी, राइन नदी, वोल्गा नदी या फिर अमेजन नदी? तो साथियों, यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है आपका वोल्गा नदी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वोल्गा नदी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, सहारा मरुस्थल जो है आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप। अगला प्रश्न है, वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? ऑप्शन है कोलकाता में, मुंबई में, अमृतसर में या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है आपका अमृतसर में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमृतसर में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहां पर है? तो आपको बताना है चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल जो है कहां पर है? तो यह आपका गोरखपुर में है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गोरखपुर में। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी है भगत सिंह है? तो साथियों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भगत सिंह है। आनंद मठ के लेखक कौन हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, राम प्रसाद बिस्मिल या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, आनंद मठ के लेखक जो हैं आपका बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो साथियों, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका जो है आपका श्री अरविंदो घोष हैं। कौन? श्री अरविंदो घोष है। प्रश्न नंबर 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि हमारा राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम कहां से संकलित है? तो यह आपका आनंद मठ से संकलित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आनंद मठ है।
विजय स्तंभ निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़, झांसी, दिल्ली या फिर मेरठ है? तो विजय स्तंभ जो है आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? कालिदास, वाल्मीकि, बाणभट्ट या फिर पाणिनि? तो हर्षचरित जो है आपका किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बाणभट्ट। 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? तो मेरे प्यारे साथियों, 1857 के विद्रोह का प्रतीक कमल और चपाती था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कमल और चपाती। भारत राज्यों का संघ है, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 4A या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, भारत राज्यों का संघ है, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 1। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि चींटी के डंक में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फार्मिक अम्ल। निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था? चाणक्य, अशोक, उमागुप्त या फिर चंद्रगुप्त? तो साथियों, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था? तो यह साथियों यह आपका अशोक था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अशोक। अशोक को जो है देवान पियादसी के भी नाम से जाना जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अशोक। निम्न में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? ऑप्शन है चारुलता, चंडालिका, कारुबाकी या फिर गौतमी? तो साथियों, इसमें आपसे पूछा गया है कि सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो साथियों, यह आपका कारुबाकी थी जो कि सम्राट अशोक को प्रभावित किया था। तो प्रश्न नंबर 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कारुबाकी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो सभी साथी बताएंगे कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो वह कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से किस नगर को शाश्वत नगर कहा जाता है? तो साथियों, आपसे पूछा गया है कि किस नगर को जो है शाश्वत नगर कहा जाता है। ऑप्शन है शिकागो को, कांडला को, रोम को या फिर कोच्चि को? तो साथियों, शाश्वत नगर जो है आपका किसको कहा जाता है? तो रोम को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा रोम। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस नगर को अंपायर सिटी कहा जाता है? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि किस नगर को जो है अंपायर सिटी कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है न्यूयॉर्क, एथेंस, पेरिस या फिर सिंगापुर। तो मेरे प्यारे साथियों, अंपायर सिटी जो है आपका यह है न्यूयॉर्क को कहा जाता है। किसको? न्यूयॉर्क को। प्रश्न नंबर 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा न्यूयॉर्क। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 पहाड़ियों का नगर किस नगर को माना जाता है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 7 पहाड़ियों का नगर जो है किस नगर को माना जाता है। ऑप्शन दिया गया है बर्लिन को, हैदराबाद को, शिमला को या फिर रोम को। तो साथियों, 7 पहाड़ियों का नगर जो है रोम को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा रोम को। और इसे 7 पहाड़ियों के नगर के साथ साथ इसे
शाश्वत नगर भी कहा जाता है, जो कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है कि शाश्वत नगर किसको कहा जाता है, रोम को कहा जाता है। और 7 पहाड़ियों का नगर किसको कहा जाता है, तो ये भी आपका रोम को ही कहा जाता है। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत की श्रृंख राजधानी कहा जाता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की श्रृंख राजधानी किसे कहा जाता है। ऑप्शन है नेल्लोर को, जैसलमेर को, गंगटोक को, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों भारत की श्रृंख राजधानी जो है आपको नेल्लोर को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नेल्लोर। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विश्व की गेहूं मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है। तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि विश्व की गेहूं मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है। ऑप्शन है अल्बर्टा, सेंटोस, विनीपेग, या फिर ऑप्शन डी है मैक्सिको। तो साथियों विश्व की गेहूं मंडी के नाम से जो है आपका विनीपेग को जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा विनीपेग। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने प्रश्न करते हैं। तो साथियों इस वीडियो में मैंने आपको पूरे 45 क्वेश्चन करा दिया है। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।